मोअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, बहुत नवाजिश, बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी पिछली वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद किया, बहुत इज़्ज़त अफजाई फरमाई, लाइक किया और अपने कीमती मुशावरत से मुझे नवाजा। मैं सलाम पेश करता हूँ अपने भाइयों को जो मुझे लाइक करते हैं, मोहब्बत से देखते हैं, सुनते हैं। तो मैंने पिछली वीडियो के अंदर एक सवाल का जवाब दिया था कि लोग कहते हैं कि हम रियल इस्टेट में यानी प्रॉपर्टी के कारोबार में नुकसान से कैसे बच सकते हैं। तो मैंने गुजारिश की थी कि कुलिया एक ही है कि जब भी आप डील करें तो अहकामात शरीयत को मद्देनज़र रख के करें। इंशाअल्लाह आप कभी भी प्रॉपर्टी के काम में या किसी भी काम में आप नुकसान नहीं उठाएंगे। तो दोस्तों ने एक और सवाल किया, मुझे इस काबिल समझा, मुझे रियल इस्टेट में प्रोफेशनल समझा, तो एक और सवाल कर दिया कि कारी साहब ये बताएं कि हम किस जगह पर इन्वेस्टमेंट करें, किस किस चीज़ को मद्देनज़र रख के करें और किन किन चीज़ों को हम देखें और देख के हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करें। तो अपने इल्म के मुताबिक, अपने तजर्बे के मुताबिक मेरे पास वो चंद चीज़ें हैं। सबसे पहले तो मेरा तजर्बा ये कहता है कि फैसलाबाद के अंदर प्लाज़ा सिस्टम जो है ना, प्लाज़े के अंदर इन्वेस्टमेंट करना, ये मेरे ख़्याल में लोगों ने बहुत पैसे कमाए होंगे, बहुत इज़्ज़त कमाई होगी, बहुत कामयाबियाँ समेटी होंगी, लेकिन मैंने जो ओवरऑल देखा है कि फैसलाबाद के अंदर प्लाज़े नाकाम हैं। बिक जाते हैं, लोग ले लेते हैं, लेकिन वो लोग जो लेते हैं बाद में वही लोग तरले करते हैं कि ये मेरी दुकान बेच दो, मैंने इतने की ली थी, तो आप मुझे घाटे में बेच के दे दो, मुझे ज़रूरत है। तो लिहाजा प्लाज़े के अंदर इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर करनी चाहिए या ओपन मार्केट, कोई कमर्शियल मार्केट या किसी भी मेन के ऊपर को कमर्शियल प्रॉपर्टी आपको मिलती है, कोई छोटा प्लाज़ा आपको मिलता है जो शॉपिंग मॉल नहीं है, छोटा प्लाज़ा है, तो उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, फ़ायदा होगा। लेकिन जो बाकायदा बड़े बड़े प्लाज़े शॉपिंग मॉल बनते हैं, वो उन्होंने मतलब है कि एक बड़ा अजीब सा सिस्टम है कि ये लोअर ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, ये मेज़ानाइन है, ये फर्स्ट फ्लोर है, ये सेकंड फ्लोर है, तो इस तरह स्क्वायर फीट के हवाले से वो बेचते हैं। मेरे ख़्याल में फैसलाबाद के अंदर ये सिस्टम बिल्कुल नाकाम है। बिक जाता है, लेकिन बिकने के बाद जो लोग ख़रीदते हैं वो कोई भी मुस्कुराता हुआ मुझे नज़र नहीं आया। तो लिहाजा मेरा ये ख़्याल है कि हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, लेकिन इन चीज़ों को मद्देनज़र ज़रूर रखना चाहिए कि जिस हाउसिंग सोसाइटी के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके डेवलपर के बारे में अगर आपको डीलर ना भी बताए, क्योंकि डीलर का काम है चीज़ की तारीफ़ करनी, ये प्लाट बड़ा खूबसूरत है, ये प्लाट की ये क्वालिटी है, इस प्लाट की ये क्वालिटी है, डीलर ने तो यही करना है। लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी है कि आपने चवानी अठानी रुपया करके आपने पैसे जोड़े, तो आप जो है ना सारा मामला डीलर के ऊपर ना छोड़ दिया करें, बल्कि ख़ुद भी ताक़ीद किया करें कि जिस सोसाइटी के अंदर ये डीलर भाई मुझे लेके जा रहे हैं या मैं ख़ुद जा रहा हूँ, उस सोसाइटी में जो डेवलपर काम कर रहा है, उस सोसाइटी को जिस डेवलपर ने लॉन्च किया, उस डेवलपर की साबिका रिप्यूट क्या उसने साबिका कोई बड़ा प्रोजेक्ट किया या छोटा को प्रोजेक्ट किया? अगर किया है तो उसके अंदर उसने जो मुतलका अथॉरिटी है, लैंड अथॉरिटी है, उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा किया? क्या उसने वो बायलास किया है? उसने मस्जिद दी है, पार्क मुकम्मल दिए हैं, उसने कमर्शियल एरिया रिक्वायरमेंट के मुताबिक कमर्शियल एरिया दिया है, सड़कें पूरी दी हैं? क्या वो पार्क बेच के तो नहीं खा गया साबिका अपने प्रोजेक्ट के अंदर? जैसा कि हमारे सताना रोड पर बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं कि मेरे मुअज़्ज़ज़ डेवलपर्स ने पार्क बेच के खा गए, कमर्शियल दुकानें छोड़ी, मस्जिद के प्लाट बेच के खा गए। इससे बड़ा जुल्म क्या होगा
कि मस्जिद के प्लॉट्स बेच के खा गए। तो भाईजान आप ऐसी कॉलोनी के अंदर बिल्कुल आप प्लॉट न लें जिसके अंदर डेवलपर इतना लालची हो कि जिसने पूरा एरिया भी ना छोड़ा हो और जो दो छोटा मोटा एरिया छोड़ा है उसको भी बेच के हड़प कर गया। तो बराए मेहरबानी आप जो है ना इस चीज़ को ज़रूर मद्देनज़र रखें। तो मेरे पास कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं और मैं उन्हीं के साथ ही काम करता हूं कि जिनकी रिप्यूट अच्छी है, जिनका शोर है कि इसने जो वादा किया है वो पूरा करना। इसने सिर्फ और सिर्फ अपने लालच को मद्देनज़र नहीं रखना, इसने अपने क्लाइंट को और अपने क्लाइंट की रिस्क हलाल की कमाई को भी मद्देनज़र रखना है। तो उसी डेवलपर का प्रोजेक्ट ग्रो करता है जो महंगा, अगरचे वो महंगा भी होता है, कुछ ना कुछ महंगा भी होता है, महसूस होता है कि इसके अंदर महंगाई है, लेकिन एक्चुअल महंगाई नहीं है। जिसने बाइलाज काम करना है, जिसने पूरे काम करके दिखाने हैं, उसने 4 पैसे ऊपर लेने हैं, लेकिन वो आपको कल को तकलीफ़ नहीं होगी। थोड़ा सा प्लाट 1,50,000 महंगा ले लें, लेकिन आगे आने वाले दौर की मुसीबतों से, आगे आने वाले सूरत हाल को निपटने से आप महफूज रहेंगे, आपका वो प्लाट ग्रो करेगा, आपकी इन्वेस्टमेंट ग्रो करेगी, वो इंशाल्लाह आप कामयाब रहेंगे और अच्छे पैसे कमाएंगे। अगर इसी बात पर डटे रहे कि इन्वेस्टमेंट करनी है तो सस्ता प्लाट लेना है, सस्ते टाउन में जाना है, तो भाईजान सस्ते में जाइए, लेकिन बाद में रोइएगा मत, क्योंकि अक्सर रोते नज़र आते हैं कि मैंने फ़लाँ ले लिया। अब मैं नाम लेना मुनासिब नहीं समझता क्योंकि ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन ऐसा है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, तमाम डीलर्स जानते हैं कि ऐसे डेवलपर्स मौजूद हैं जो अल्लाह के घर को भी बेच के खा जाते हैं, लेकिन ऐसे डेवलपर भी मौजूद हैं कि खुद नुकसान उठा के अपने टाउन की चीज़ें पूरी करते हैं, खुद नुकसान उठा लेते हैं, खुद थोड़े पैसे कमा लेते हैं, लेकिन टाउन की रिप्यूट को गिरने नहीं देते। तो बराए मेहरबानी आप हाउसिंग सोसाइटीज़ को चूज़ करना है इन्वेस्टमेंट के लिए, और वो सोसाइटीज़ जिनके डेवलपर बहुत अच्छे हैं। अगर आप मुझसे मशवरा लेना चाहें कि फ़लाँ सोसाइटी का डेवलपर कैसा है, तो बग़ैर किसी लालच के मैं आपको फ़ोन पे बता सकता हूँ या बाय सिटिंग बता सकता हूँ। आप मुझे मिलिए या फ़ोन कीजिए, यहाँ वीडियो पे बताना ये मुनासिब नहीं है। बहुत नवाजिश, बहुत शुक्रिया।